हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक ऐसे एनीमे सीरीज को जिसको देखने के बाद आपको इन्फिनाइट इनलाइटमेंट की फीलिंग आएगी, क्योंकि कुछ हद तक इसके सीन्स इन्फिनाइट इनलाइटमेंट जैसे ही है, बट जो इसकी स्टोरी लाइन है वो इन्फिनाइट इनलाइटमेंट से टोटली डिफरेंट है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज आप लोगों को बिल्कुल इन्फिनाइट इनलाइटमेंट जैसे ही इंटरटेन करेगी। दरअसल इस सीरीज में जो हमारा मेन लीड होता है वो अपनी लवर को रिजरेक्ट करने के लिए यानी कि रिवाइव करने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर सोर्ड सेंट बन जाता है। मगर डाव ऑफ हेवन ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिसके बाद वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मगर किस्मत को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। किस्मत तो उसे अपना फ्यूचर बदलने का एक और मौका देती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारा हीरो डाव ऑफ हेवन के चंगुल से बचकर अपने फ्यूचर को वापस से बदलता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर एक मास्टर अपने डिसाइपल्स को काफी सारे ट्रेजर्स देते हुए हमारे हीरो लिंक्टियान का सर लाने को कहता है। तो इस मास्टर के डिसाइपल्स ये काम अपने जूनियर्स को सौंप देते हैं, वो भी चंद पैसों में। और इन जूनियर्स में एक ऐसी भी लड़की होती है जो लिंक्टियान को अपना भाई बोल रही थी। जब उसने लिंक्टियान को मारने का मिशन लिया था तब उसे पता नहीं था कि वो उसका एल्डर ब्रदर है। दरअसल वो यहाँ पे कुछ मिशंस करके पैसे कमाना चाहती थी ताकि वो ये पैसे अपने पेरेंट्स को दे सके। लेकिन जब वो पोस्टर को खोल के देखती है तो उसे उसके अंदर लिंक्टियान दिखाई देता है। इस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी। और उसके इसी हैरानी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लिंक्टियान के ऊपर आता है, जिसको की कुछ डिसाइपल्स मारकर फेंक देते हैं। लेकिन इसकी वजह आपको आगे स्टोरी में जानने को मिल जाएगी, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो अब यहाँ पर कहानी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम अपने हीरो लिंक्टियान सॉर्ड सेंट को देखते हैं, जो की अभी के लिए अंडरवर्ल्ड आया हुआ था। और वो अंडरवर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फाइट कर रहा था, क्योंकि डाव ऑफ हेवन ने उसे बताया था कि अगर वो अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को खत्म कर देता है तो वो अपनी लवर याओ येफेई को जिंदा कर सकता है। तो अब लिंक्टियान येफेई के खातिर यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फाइट करने लगा। तो अब हमें इस फाइट के दौरान एक अजीब सी बात पता चलती है। जब कभी भी अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान के ऊपर हमला कर रहा था और लिंक्टियान घायल हो जा रहा था, तो इस सिचुएशन में अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को भी अपने अटैक्स के झटके महसूस हो रहे थे, जो चीज बिल्कुल सैलमन भाई के जुड़वा पिक्चर की तरह है। इधर हम अपने हीरो लिंक्टियान को देखते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को हरा ना पाने की वजह से किसी खास तरह की टेक्निक का यूज करते हुए फोर्सफुली अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के ऊपर अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, उसने भी एक पावरफुल पाम से लिंक्टियान के ड्रैगन के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। जिस धमाके की चपेट में आकर लिंक्टियान तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड अभी भी सही सलामत था और वो धीरे धीरे लिंक्टियान की ही तरफ बढ़ रहा था। ये देखने के बाद लिंक्टियान को लगने लगता है कि अब उसका अंतिम वक्त करीब आ चुका, इसलिए अब वो एक आखिरी मर्तबा अपनी लवर येफेई को याद कर लेता है। बट थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड ने उसे नहीं मारा, वो तो अब लिंक्टियान को एक ऐसी सच्चाई बताने वाले थे जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं था। अब अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान से कहने लगा, भले ही डाव ऑफ हेवन ने मेरे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर दिया है, मगर फिर भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। ये सुनकर तो लिंक्टियान काफी ज्यादा हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड उससे क्या कह रहा है। जिसपे अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम याओ येफेई को रिजरेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ये सब हेवेंस की चाल है। डाव ऑफ हेवन तुम्हारा यूज करके मुझे मारना चाहता है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में खटकता हूँ। जो सुन के लिंक्टियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर डाव ऑफ हेवन लिंक्टियान का यूज करके उसे क्यों मरवाना चाहता है। जिसपे अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड कहता है, वो इसलिए क्योंकि डाव ऑफ हेवन खुद होकर मुझे नहीं मार सकता, अगर मुझे कोई मार सकता है तो वो मैं खुद हूँ। इसलिए डाव ऑफ हेवन ने तुम्हें 300 साल आगे भेजकर मुझे मरवाने की कोशिश की, बट अब डाव ऑफ हेवन की प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। लेकिन इस केस में भी हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एक साथ एक ही टाइमलाइन में नहीं रह सकते। देखो अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी भी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी, क्योंकि अगर पास्ट ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर कैसे बनेगा। इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ वापस से 300 साल पीछे जाने में। तुम्हें कैसे भी करके इस मर्तबा टाइम लूप के साइकिल को खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हर मर्तबा इसी तरह का वाकया पेश आएगा, जिसके बाद हम एंडलेस टाइम लूप में फंस जाएंगे। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने इस मर्तबा डाव ऑफ हेवन की चाल में नहीं फंसना है। ये कहते कहते अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड खुद को डिस्ट्रॉय करते हुए लिंक्टियान में अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जो एनर्जी लिंक्टियान को पास्ट में जाने में हेल्प करेगी। इस प्रोसेस के दौरान लिंक्टियान को काफी ज्यादा हर्ट भी हो रहा था, बट अब जैसे ये प्रोसेस खत्म हुआ वैसे इस जगह पर डाव ऑफ हेवन आ चुका, जो लिंक्टियान के ऊपर काफी सारे हेवनली चेनों से हमला करते हुए उसे कैद करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तो लिंक्टियान इन सभी हेवनली चेनों से खुद को बचाते हुए डाव ऑफ हेवन से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ। ये कहते साथ ही लिंक्टियान भी डाव ऑफ हेवन के ऊपर एक जोरदार काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जगह पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी। लेकिन तभी अचानक से टाइम रिवर्स होकर लिंक्टियान 300 साल पीछे आ जाता है, जहाँ पे लिंक्टियान के मास्टर ने उसे 300 साल पहले धोखा देते हुए उसके सोल बोन को चुरा लिया था, और वो सोल बोन उसने अपने बेटे को दे दिया ताकि उसका बेटा सॉर्ड गॉड सेक्ट का अगला सेंट बन सके। अब जो डिसाइपल्स लिंक्टियान को इस जगह पर फेंक कर जा रहे थे, उनमें से एक डिसाइपल कहने लगा, आज तो सॉर्ड सेरेमनी है, आज के दिन हमारे सेक्ट का एक नया सेंट चुना जाएगा। लेकिन अफसोस इस दिन भी हमें मास्टर ने ये गंदे काम करने दिए,
खैर कोई बात नहीं, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद अब वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि लिंगटियान तो अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। ये देखकर दूसरा डिसाइपल हैरान होते हुए कहता है, ओ तेरी, ये तो अभी तक जिंदा है, जबकि इसकी सारी मरीडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी, साथ ही साथ इसके बॉडी में तो सोल बोन भी नहीं, मगर अभी तक भी ये जिंदा है। मानना होगा कि ये एक जीनियस है। तो पहला वाला डिसाइपल लिंगटियान के काफी ज्यादा करीब आने के बाद अपने साथी से कहने लगा, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी बॉडी की जो बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लिंगटियान एक जीनियस था। ये कहने के बाद अब ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ पर लिंगटियान की बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, मगर कुछ ही देर बाद इन दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, पर लिंगटियान एक जोरदार धमाके के साथ उठ खड़ा हुआ। साथ ही साथ अब वो अपने आप को जिंदा देखकर थोड़ा हैरान भी था। वो कहने लगा, लास्ट टाइम तो मैं डाओ ऑफ हेवन से फाइट कर रहा था, लगता है मैं मेरे फ्यूचर फॉर्म की वजह से यहाँ पर जिंदा बच गया, और तो और अब मैं 300 साल पीछे भी आ चुका हूँ। तभी लिंगटियान को याद आता है कि आज तो सेक्ट में इंथ्रोनमेंट सेरेमनी है, तो अब ये याद आते ही वो फौरन से सेक्ट की ओर रवाना हो चुका। वहीं दूसरी तरफ हम सॉर्ड गॉड सेक्ट में एल्डर किन्ही के सन किंचुआन को देखते हैं, जो कि इंथ्रोनमेंट सेरेमनी में पार्टिसिपेट लेते हुए केओस बेल को पूरे 9 बार बजा देता है। ये देखकर तो सॉर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही साथ वो लोग खुश भी थे, क्योंकि अब उन लोगों को उनका सोर्ड सेंट मिलने वाला था। इधर एल्डर किन्ही भी मनी मन मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैंने 2 साल से लिंगटियान के सोल बोन को कल्टीवेट कराने में अपना पूरा दम लगा दिया, मैंने उसके ऊपर अंधाधुंध रिसोर्सेस लुटाए, फाइनली अब जाकर मुझे इसका सिला मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा सॉर्ड गॉड सेक्ट का सॉर्ड सेंट बन जाएगा। एल्डर किन्ही अभी के लिए यहाँ पर इसी तरह की बातें सोच ही रहा था कि वहीं पर हम उसके सन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सॉर्ड सेंट की पोजीशन उससे छीन पाएगा। उसी वक्त केओस बेल एक और बार बजने लगा। ये देखकर किंचुआन को लग रहा था कि ये सभी कमाल उसका है, इसलिए वो यहाँ पे इविल्स की तरह मुस्कुराने लगा। अब 10 मरतबा केओस बेल को रिंग करता हुआ देखकर सॉर्ड गॉड सेक्ट का मास्टर भी किंचुआन की तारीफ करने लगा, और अब वो अनाउंस करने वाले थे कि किंचुआन इस कंपटीशन का विनर है, इसलिए अब वो हमारे सेक्ट का अगला सॉर्ड सेंट बनेगा। लेकिन इससे पहले कि वो सॉर्ड सेंट कह पाते, उसी वक्त केओस बेल एक और बार बजने लगा। ये देखकर किंचुआन का बाप सोचने लगता है उसका बेटा हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जीनियस डिसाइपल है, लेकिन अब उसे कहाँ पता था कि उसका बेटा बहुत ही जल्द हिस्ट्री में गुमनाम बनकर रह जाएगा, वो भी सिर्फ उसी के करतूतों की वजह से। इधर किंचुआन फॉर्म में आकर सीधा जाकर केओस बेल को टच करते हुए कहता है, अब तो मैं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉर्ड सेंट बनूंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी केओस बेल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलकर सीधा किंचुआन को खुद से दूर पुश कर देती है। उसी वक्त हम आसमान में लिंगटियान की छवि को देखते हैं। तभी केओस बेल की सभी पावर्स लिंगटियान में समाने लगी। अब लिंगटियान को यहाँ पे देख के किंचुआन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो लिंगटियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज के दिन यहाँ पे आके पंगा खड़ा करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कह के किंचुआन सीधा जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर किंचुआन तो लिंगटियान के करीब भी नहीं जा पाता, क्योंकि लिंगटियान ने बस हल्के से ही पावर से किंचुआन को दूर पुश कर दिया। ये देखकर किंचुआन का बाप लिंगटियान के ऊपर भड़क चुका और कहने लगा, एहसान फरामोश, आज तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैंने तो तुझे कल्टीवेट कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तूने मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर लिंगटियान उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए कहने लगता है, साले कमीने चुप कर, वरना तू बेमतलब में मारा जाएगा। तू मास्टर नहीं जल्लाद है, तूने अपने ही डिसाइपल को मरवाने की प्लानिंग की, इसलिए तेरे मुंह से वफादारी की बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं पे सॉर्ड सेक्ट का लीडर लिंगटियान को देखते हुए कहने लगता है, अच्छा तो केओस बेल इसकी वजह से रिंग कर रही थी। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी आसपास का माहौल बिगड़ने लगा, क्योंकि लिंगटियान यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कह रहा था कि मेरी सोलबोन रिवेंज मांग रही है, क्योंकि मेरे कमीने मास्टर ने धोखे से मेरी सोलबोन निकालकर अपने बेटे के बॉडी में लगा दी, ताकि उसका बेटा सॉर्ड सेंट सेरेमनी को विन कर सके। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आ चुका हूँ, इस वजह से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। लिंगटियान की ऐसी खतरनाक पावर्स को विटनेस करके एल्डर्स कहने लगे थे, लिंगटियान की मरेडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आखिर वो ऐसी खतरनाक और टेरिफाइंग पावर्स कैसे रिलीज कर पा रहा है। जिसपे सॉर्ड सेक्ट का लीडर कहने लगा, वो इसलिए क्योंकि लिंगटियान ने केओस बेल की पावर्स को समझ लिया है, इस वजह से केओस बेल उसे अपनी पावर्स दे रही है। इधर हम किंचुआन को देखते हैं, जो खुद को लिंगटियान के प्रेशर से आजाद कराते हुए दोबारा से लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम्हारे पास ये जो पावर्स है वो केओस बेल की पावर है, इसलिए तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। अब किंचुआन जैसे ही लिंगटियान के करीब पहुंचा, लिंगटियान उसी वक्त किंचुआन को अपने प्रेशर से घायल कर देता है, जिस वजह से किंचुआन सीधा जाके केओस बेल से हिट हो गया, और फिर केओस बेल दोबारा से यहाँ पे रिंग करने लगा, और इस मर्तबा केओस बेल पूरे 15 बार रिंग करता है। ये देखने के बाद सभी एल्डर्स के साथ साथ सेक्ट लीडर के भी होश उड़ गए। वो हैरानी से कहने लगे, ये तो फाउंडिंग एंसेस्टर के बराबर का है। केओस बेल को इतनी मर्तबा सिर्फ फाउंडिंग एंसेस्टर ही बजा सकते थे, लेकिन अब ये काम लिंगटियान ने कर दिखाया। शायद से अब हमारे सेक्ट का फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। उनके ये कहते ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जो किंचुआन से कह रहा था कि वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है, चाहे फिर उसके पास सोने की चम्मच ही क्यों ना आ जाए। ये सुन के किंचुआन लिंगटियान से कहता है, अगर दम है तो बिना केओस बेल के पावर का यूज करके मुझसे फाइट करो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन वेस्ट है और कौन नहीं। ये सुनते ही लिंगटियान किंचुआन के सर को अपने पैर से दबोच लेता है, जिस वजह से किंचुआन को यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। तो किंचुआन
किंचुआन का फादर लिंगटियान को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसके बेटे का एक बाल भी बाका हुआ तो वो लिंगटियान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगली कुत्तों को खिला देगा। अब उसकी खोखली धमकियां सुनने के बाद भी लिंगटियान नहीं रुकता, वो अपने पैर से ही किंचुआन का सर कुचल देता है, जिस वजह से किंचुआन यहाँ पर मारा गया। ये देखकर किंचुआन के फादर यानी कि एल्डर हेई को एक बहुत ही बड़ा सदमा लग गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि उसका बेटा उसके आंखों के सामने ही बेरहमी से मारा गया और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और अब ये चीज उसके दिल में खटकने लगी, इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसके सर पे लिंगटियान को मारने का खून सवार हो चुका। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने लिंगटियान, आज के दिन तू जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही किन्ही ने लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन लिंगटियान केओस बेल की पावर्स का यूज करते हुए किन्ही को एक ही जगह पर जकड़ लेता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर फॉर्मेशन से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लिंगटियान का हमला किन्ही को लगता, इस जगह पर शॉर्ट सेट का सुप्रीम एल्डर आ गया और ये किन्ही का फादर था, साथ ही साथ ये किन फैमिली का ग्रैंड एल्डर भी था। अब अपने फादर को यहाँ पर देखकर किन्ही उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि सही वक्त पर आकर उसके फादर ने उसे बचा लिया। तभी किंजन यानी कि सुप्रीम लीडर लिंगटियान से कहने लगा, आज के दिन तुमने अपने फेलो डिसाइपल को मारकर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि अपने फेलो डिसाइपल को मारना और अपने मास्टर पे ही अटैक करना यह हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के लिंगटियान सुप्रीम एल्डर से कहता है, मैं तो बस यहाँ पर अपना बदला ले रहा हूँ, तो आखिर ये कैसे रूल्स के खिलाफ हुआ। जो सुनते ही सुप्रीम एल्डर लिंगटियान के ऊपर हैवी प्रेशर डालने लगा, लेकिन लिंगटियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आगे बढ़ते हुए सुप्रीम एल्डर से कहने लगा, तुम भी बिल्कुल अपने बेटे की ही तरह हो, तुम लोग बस अपनी पोजीशन का फायदा उठा के लोगों को परेशान करते हो, इसलिए तुम लोगों को रूल्स का रखवाला करने का दिखावा कम करना चाहिए। ये सुन के सुप्रीम एल्डर को लिंगटियान के ऊपर गुस्सा आ गया, इस वजह से वो लिंगटियान को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके। लेकिन उस वक्त सेक्ट लीडर बीच में आते हुए सुप्रीम एल्डर से कहने लगा था कि सीनियर, लिंगटियान हमारे सेक्ट का फ्यूचर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लिंगटियान को बख्श दे। लेकिन सुप्रीम एल्डर रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिंगटियान सच में सेंट बन गया तो फिर उसकी किन फैमिली खतरे में आ जाएगी। उसे लिंगटियान अपने किन फैमिली के लिए एक थ्रेट नजर आ रहा था। बट उसी वक्त इस जगह पर एल्डर कानये आ गए, जो यहाँ के डार्क क्लाउड को हटाते हुए कह रहे थे, फाइनली मुझे मेरा सक्सेसर मिल गया। अब इस एल्डर की बात सुनकर लिंगटियान भी यहाँ पर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब ये सुप्रीम एल्डर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये एल्डर उसके साथ खड़े हैं, बिकॉज ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और ये एल्डर शॉर्ट गॉड सेक्ट में कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमेशा कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलूजन में रहते हैं। अब एल्डर कांग लिंगटियान के पास जाकर उसे ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं, तुम तो बच्चे सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे। जिस पे लिंगटियान कहता है, सीनियर अगर मैं मना कर दूं तब भी आप मुझे अपना डिसाइपल बनाकर ही रहोगे। ये सुन के एल्डर कान हंसने लगे। उसी वक्त सुप्रीम एल्डर कहने लगे, कांगिये तुम बीच में मत आना, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है। तभी किन्ही भी एल्डर कांगिये को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, सीनियर, लिंगटियान ने मेरे बेटे को किल कर दिया, साथ ही साथ वो मुझे भी मारना चाहता है, इस वजह से प्लीज आप इस मैटर से दूर रहिए। जिस पे एल्डर कांग कहने लगे, सच में किन फैमिली के लोग तो यूजलेस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम सा बच्चा जिसकी मरेडियंस तक डिस्ट्रॉय है वो किन फैमिली की बैंड बजा कर रख देगा। साले तुम किन फैमिली वाले लोग तो इस दुनिया पर बोझ हो। ये सुनकर किन्ही गुस्से में एल्डर कांग की तरफ उंगली पॉइंट करने लगा, जो देखते ही एल्डर कांग उसके ऊपर अपने वाइन बॉटल से हमला कर देते हैं। लेकिन किंजन बीच में आते हुए एल्डर कांग के बॉटल को पकड़ लेता है, जिस वजह से किन्ही को कुछ भी नहीं हुआ। अब एल्डर कांग कहने लगे, अच्छा हुआ तुम्हारे बाप ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, वरना अब तक तो तुम्हारी उंगली भी टूट चुकी होती। ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे सामने इस तरह से बिहेव करोगे तो उस वक्त मैं तुम्हारी उंगली नहीं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, फिर चाहे किंजन भी तुम्हें बचाने क्यों ना आए। किन्ही को धमकाने के बाद अब वो लिंगटियान के पास जाकर उससे कहने लगे, बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि बदला लेने में कुछ भी नहीं रखा, असली मजा तो कल्टीवेट करके दुनिया घूमने में है। तो चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सॉरी बोलकर इस मैटर को रफा दफा करो। ये सुनकर लिंगटियान किन्ही से कहता है, अभी के लिए मैं बदले के इरादे को ड्रॉप कर रहा हूँ, वैसे भी इस वक्त आपसे बदला लेकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगटियान एल्डर कांग के साथ यहाँ से जाने लगा, लेकिन किंजन एल्डर कांग से कहता है कि अभी के लिए लिंगटियान शॉर्ट सेंट नहीं बना है, क्योंकि शॉर्ट सेंट का असली कॉन्टेस्ट तो अभी बाकी है, इसलिए लिंगटियान अगर उसमें हार जाता है तो उसकी खैर नहीं। ये सुन के लिंगटियान सुप्रीम एल्डर से कहता है, मुझे याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया, वैसे मैं शॉर्ट सेंट का सक्सेसर बनकर ही रहूंगा, इसलिए आपको निराश होना पड़ेगा। ये सुन के किन्ही कहने लगा, भले ही मैं आज के दिन तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन कभी ना कभी तो मैं मेरे बेटे की मौत का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर रात के वक्त एक माउंटेन पीक पर आ गया, जहाँ पर किसी ने किन्ही के ऊपर अटैक कर दिया था और इसमें किन्ही का एक हाथ भी कट चुका, लेकिन जो अटैकर था उसने अभी के लिए मास्क पहन कर रखा था, इस वजह से किन्ही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके ऊपर किसने अटैक किया। अब वो चिल्लाते हुए यहाँ पर अपने गार्ड्स को आवाज देने लगा, लेकिन अटैकर सामने आते हुए कहने लगा था, तुम्हारा यहाँ पे चिल्ला के कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मैंने पहले इस जगह पर साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया है, इसलिए किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। ये सुन के किन्ही कहता है, अरे मेरा भाई आखिर तू है कौन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ये सब कर रहा है, कहीं तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, देख मुझे लगता है कि हमें आराम से बात करना चाहिए। ये सुन के अटैकर कहता है, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और जब तुम मेरे फेस को देखोगे तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये कहते साथ ही अचानक से अटैकर किन्ही के पीछे
पीछे आकर अपने चेहरे पे लगा हुआ मास्क हटा देता है, जिस वजह से हमें जानने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिंगटियान है। अब लिंगटियान को यहाँ पर देखकर किन्ही फौरन से लिंगटियान के ऊपर अपने शॉट से हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही लिंगटियान ने किन्ही को चेनों से जकड़ लिया। साथ ही साथ वो उसे अपने सामने लटकाते हुए कहता है, क्या ये देखकर तुझे कुछ याद आया? लिंगटियान की बात सुनकर किन्ही को वो वक्त याद आने लगा जब उसने इसी तरह से लिंगटियान की बॉडी से तड़पा तड़पा कर उसके सोल बोन को निकाल लिया था। तो अब ये याद आते ही फौरन से किन्ही लिंगटियान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो लिंगटियान से माफी मांगते हुए कहता है कि लिंगटियान प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। किन्ही की बात सुनकर लिंगटियान उससे कहता है कि कोई भी चीज मेरे उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। ये कहते साथ ही लिंगटियान ने किन्ही के सोल को उसके बॉडी से अलग कर लिया। तो किन्ही का सोल लिंगटियान से कहने लगा, अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया तो किन फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मर नहीं जाते, इसलिए मुझे मारने से पहले एक मर्तबा सोच जरूर लेना। अब किन्ही का सोल इससे आगे कुछ भी कह पाता, उसी वक्त लिंगटियान ने किन्ही के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से अब किन्ही भी यहाँ पर मारा जाता है। तो अब यहाँ का काम खत्म होते ही लिंगटियान यहाँ से जाने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इस बारे में 3 दिन बाद किनजैन को जरूर पता चल जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले उसी पर डाउट करेगा। तो अब उसे फटाफट से अपनी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन को रिस्टोर करना होगा, क्योंकि किनजैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उससे मुकाबला करने के लिए अभी की लिंगटियान की ये कल्टीवेशन बिल्कुल भी इनफ नहीं। और अब लिंगटियान के ये कहते ही हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किनजैन को सारी चीजें पता चल चुकी थी। इस वजह से वो अपने बेटे से कहता है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अभी के लिए वो सेक्युलूजन में जा रहा है। जिसपे उसका बेटा जवाब देता है कि फादर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, जब तक आप सेक्युलूजन से बाहर आएंगे तब तक मैं किलर को पकड़कर उसे खत्म कर चुका रहूंगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंग यूवी के ऊपर आता है, जो कि कॉपर कॉइन को देखते हुए कह रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर लिंगटियान की जान की कीमत बस एक मामूली सी कॉपर कॉइन जितनी होगी। इतने कम पैसों में तो मैं एक रोटी भी नहीं खरीद सकती। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक लड़की भागते हुए आकर सीधा लिंग यूवी को पीटने लगी। साथ ही साथ वो उससे कहने लगी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे सब पता है कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर लिंगटियान को मारने के लिए आई हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। ये कहते कहते वो लिंग यूवी पे बहुत ही बुरी तरह से पंचेस हिट कर रही थी, जिस वजह से तो लिंग यूवी की हालत खराब हो चुकी। दरअसल इस लड़की का नाम चूटोंग था और ये शॉर्ट गॉड सेट की कोर डिसाइपल थी, जो कि स्पिरिट सी रियलम के 8वें लेवल की कल्टीवेटर है। अब इससे पहले कि चूटोंग लिंग यूवी को और मारती, उसी वक्त उसे आसमान में एक रोशनी जाते हुए दिखाई देती है, जिसको देख के चूटोंग समझ चुकी थी कि लिंगटियान ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। दरअसल लिंगटियान यहाँ पर केओस सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा था और इस मर्तबा उसने केओस सूत्रा को परफेक्शन तक प्रैक्टिस कर लिया है। इसलिए वो कहने लगे लिंगटियान का टैलेंट तो फाउंडिंग एंसेस्टर के बराबर है, क्योंकि वो ही इकलौते पर्सन थे जो कि केओस सूत्रा को परफेक्शन तक मास्टर कर सकते थे। अब वो मुफेंग से कहने लगे, देखो अपने जूनियर को, ये दूसरा ऐसा कल्टीवेटर बन चुका है जिसने की केओस सूत्रा को परफेक्शन तक प्रैक्टिस किया है। सच कहूँ तो तुम्हारे जूनियर के पास तुमसे भी ज्यादा खतरनाक टैलेंट है। तो मुफेंग कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन किनजैन आज नहीं तो कल लिंगटियान को मारने जरूर आएगा। तो एल्डर कांग कहता है, तुम किनजैन की फिक्र मत करो, फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लिंगटियान को शॉर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर लिंगटियान शॉर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है तो उसके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि किनजैन ने काफी सारे किलर्स को हायर किया है लिंगटियान को मारने के लिए। तो मुफेंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, 7 दिनों बाद शॉर्ट कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 20 साल तक के उम्र का कोई भी कल्टीवेटर हिस्सा ले सकता है। और अभी के लिए जो शॉर्ट कॉन्टेस्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेटर हिस्सा लेने वाला है वो स्पिरिट व्हील रियलम पे है, जबकि मेरा जूनियर ब्रदर तो अब तक स्पिरिट रियलम तक भी नहीं पहुंचा। पता नहीं मेरा जूनियर इस कॉन्टेस्ट को कैसे जीतेगा। तो मास्टर कांग यहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारा जूनियर इन सब खतरों से कैसे निपटता है। मास्टर कांग के यहाँ से जाते ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि डाव ऑफ हेवन मुझ पर जरा भी मर्सी नहीं दिखाएगा। जो कहने के बाद वो यहाँ पर हमें इस रियलम के सबसे पावरफुल कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस दुनिया में 9 मेजर कल्टीवेशन रियलम है, जिनमें से जो सबसे पावरफुल है वो हेवनली डाउ रियलम है और जो लोवेस्ट है वो बॉडी रिफाइनिंग रियलम है। सभी कल्टीवेटर्स अपनी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनिंग रियलम से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंच पाते हैं। अब लिंगटियान डिवाइन पावर और केओस पावर दोनों को एक साथ मर्ज करने लगता है, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिसका यूज करते हुए लिंगटियान अपनी मरीडियंस को रीशेप कर सकता है। हालांकि ये जो टेक्निक थी वो एक लो लेवल की टेक्निक थी, बट अभी के वक्त लिंगटियान के लिए ये काफी ज्यादा काम की टेक्निक है। इसी के साथ 7 दिन बाद हमें लाइफ एंड डेथ अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर आज के दिन शॉर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला था, और अगर लिंगटियान इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है तो वो शॉर्ट गॉड सेट का सेंट बन सकता है। उसी वक्त सभी लोग आपस में गॉसिप्स करने लगे। वो कहने लगे कि किन्युन तो इनर कोर्टयार्ड का डिसाइपल है, जिसने की हाल ही में स्पिरिट व्हील रियलम के तीसरे लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे नहीं लगता लिंगटियान किन्युन को हरा पाएगा। साथ ही साथ किन्युन तो एल्डर किनहाई का सन है, इसलिए उसके पास काफी सारी ऐसी पावरफुल टेक्निक्स तो जरूर होंगी जिनका यूज करते हुए वो लिंगटियान को डोमिनेट करेगा। इसी के साथ हम चूटोंग को भी देखते हैं, जो यहाँ पर लिंगटियान का मैच देखने आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे पावरफुल एल्डर्स के साथ साथ सेक्ट लीडर भी मौजूद थे। अब सेक्ट लीडर एल्डर को ऑर्डर देते हैं कि वो फौरन से ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करे। साथ ही साथ वो डिसाइपल्स को बताने लगे ये फॉर्मेशन तभी खुलेगा जब 2 डिसाइपल्स में से कोई एक मारा जाएगा, लेकिन हाँ अगर जीतने वाला डिसाइपल हारने वाले डिसाइपल को
को जिंदा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। उनके ये बताने तक ये फॉर्मेशन भी बनकर कंप्लीट हो चुका। अब हम फॉर्मेशन के अंदर किन्यून और लिंगटियान को देखते हैं जो आपस में भिड़ने के लिए तैयार थे। उसी वक्त किन्यून लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि आज के दिन तुम यहाँ पर मरोगे। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है मरना। लेकिन लिंगटियान बड़े ही चालाकी से किन्यून पे बॉडी शॉट मारते हुए उसे दूर पुश कर देता है। ये देख के किन्यून कहता है कि केओस पावर तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, उसने तुम जैसे लूजर को भी इतनी खतरनाक पावर प्रोवाइड कर दी। मगर बात चाहे जो भी हो, आज तुम्हारा यहाँ पर मेरे हाथ से मरना तय है। ये कहने के बाद किन्यून शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह पर काफी सारे मल्टीपल शॉट्स को समन कर लेता है, जो शॉट सीधा जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी शॉट से खुद को बचा लेता है। लिंगटियान को शैडो डांसिंग टेक्निक यूज करता हुआ देख एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके। वो कहने लगे ये टेक्निक तो हेवनली ग्रेड की टेक्निक है, जिसको मास्टर कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। पता नहीं लिंगटियान ने ब्रोकन मरीडियंस के साथ इस टेक्निक को कैसे मास्टर किया। इधर हम किन्यून को देखते हैं जो अपने अटैक को फेल होता हुआ देखकर भी रुकता नहीं। वो दोबारा से लिंगटियान के ऊपर हमला करने लगता है, जिसको कि लिंगटियान बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। ये देखकर एल्डर्स कहने लगे थे किन्यून सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का डिसाइपल है। ना सिर्फ वो इतनी कम उम्र में स्पिरिट व्हील रियलम तक पहुंचा है, बल्कि उसके पास काफी सारे ट्रेजर्स के साथ हाई ग्रेड के स्किल्स भी है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लिंगटियान किन्यून से बच पाएगा। इधर हम किन्यून को देखते हैं जिसका एक भी अटैक लिंगटियान को हिट नहीं हो रहा था। उल्टा लिंगटियान ने मजे मजे में उसके स्वॉर्ड को भी उसके हाथ से छीन लिया, प्लस वो उसे मारते हुए दूर पुश कर देता है। और अब वो लिंगटियान से कहता है आखिर तुम किस तरह के स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, तुम्हें तो अपना स्वॉर्ड भी संभालना नहीं आता, क्या इस तरह से तुम मुझे मारोगे। ये सुन के किन्यून के खून में आग लग गया और वो फौरन से अपने पास से एक मिस्टीरियस पिल निकालकर उसे खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर्स ड्रास्टिकली बूस्ट हो गई। ये देख के सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पे एल्डर्स किन्यून के फादर किन्हाई से कह रहे थे आखिर तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है, जल्दी से अपने बेटे को जाकर रोको, ये तो सरासर चीटिंग है। जिसपे किन्हाई कहता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कुछ भी चीटिंग नहीं होती। ये देखकर लिंगटियान कहने लगा अच्छा तो तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर ऐसा ही है तो फिर चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा किए देता हूँ। अभी लिंगटियान का ये कहना ही था कि तभी किन्यून ने लिंगटियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फिस्ट से हमला कर दिया। ये देखकर लिंगटियान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपने केओस ड्रैगन को इस जगह पे समन करते हुए यहाँ पर केओस फायर फैला देता है। अब इस केओस फायर को देखकर एल्डर्स के साथ साथ सभी डिसाइपल्स भी शॉक थे। वहीं पे किन्हाई को तो अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो इस केओस फायर की ताकत को जानता था। इस केओस फायर में हेवन और अर्थ की एनर्जी होती है, जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। अब कुछ देर बाद अरीना में खामोशी सी छा गई, क्योंकि जब केओस फायर हटता है तो हमें बस यहाँ पर लिंगटियान ही दिखाई देता है। अब लिंगटियान को अरीना में अकेला देखकर सभी लोगों को समझ आ चुका था कि लिंगटियान ने किन्यून को मार दिया। इनफैक्ट उसकी बॉडी भी यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका। गाइज अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इस चैनल पर इसी तरह के नए नए सीरीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे हमेशा जुड़े रहना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।